अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान और वेलकम करता हूं आपको एक न्यू वीडियो में। अभी हूं मैं इस टाइम शारजा एयरपोर्ट पे और न्यू जर्नी शुरू हो रहा है जो आपको आगे वीडियो में चल के आइडिया हो जाएगा। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूंगा। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग जो है वो मेरा एक पैशन है जो कि मेरी साथ साथ चलती रहती है। रिसेंटली अभी मैंने सेंट्रल एशिया का ट्रिप किया था, उसकी वीडियोज़ भी अभी आएंगी और अभी एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है जो कि है थाईलैंड और मलेशिया। फिलहाल हूँ मैं शारजा एयरपोर्ट पे। शारजा से आगे मेरी थाईलैंड बैंकॉक की फ़्लाइट है और उसके बाद फिर 2 डेज़ के बाद फुकेट और फुकेट से फिर आगे मलेशिया कोलालमपुर। तो इंशाल्लाह सारी टिप्स आपको देंगे, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, स्टे अकोमोडेशन। और अगर आपको किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों वीज़ा से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड या इसके अलावा किसी किस्म के भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। इसके अलावा आपकी अगर कोई सजेशन हो तो आप लाजमी दीजिएगा मुझे। एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट सबसे कि प्लीज़ इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट जो आप स्पेंड करेंगे वीडियो पे, वो इंशाल्लाह आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, आप मायूस नहीं होंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए। थाईलैंड का वीज़ा है, उससे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये बेसिकली एक ई वीज़ा है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं। आप जैसे ही इनका पोर्टल ओपन करते हैं और उस पर सबसे पहले तो आपसे ये पूछते हैं आपकी नेशनलिटी क्या है और आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो चूँकि मैं यूएई में रह रहा हूँ तो मैंने अपनी एम्बेसी यूएई और देन दुबई सेलेक्ट की थी। तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसेस होता है सारे का सारा। अगर आप यूएई से करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ का रेजिडेंट कार्ड जिसे एमरेट्स आईडी बोलते हैं वो आपको साथ अटैच करना होगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ है पासपोर्ट, एज यूजुअल आपको पता है 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। पिक्चर है, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें एटलीस्ट 5-6 हज़ार दिरहम, बल्कि उन्होंने आई रिमेंबर उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन भी किया हुआ कि आपको जो है ना इतनी अमाउंट आपकी क्लोजिंग बैलेंस इतना आपने रखना है। तो मैं वो एग्जैक्ट फिगर भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो लाजमी है, वो आपने अटैच करनी है लास्ट 3 मंथ्स की और उसका क्लोजिंग बैलेंस जितना रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक अमाउंट वो आपके पास होनी चाहिए। फिर कंफर्म हो होटल बुकिंग, पेड बेशक ना हो लेकिन कंफर्म हो। और टिकट ये पर्टिकुलरली मेंशन्ड है कि टिकट कंफर्म्ड एंड पेड। सिंपल जो डमी टिकट जिसको बोलते हैं वो डमी टिकट नहीं चलेगी, पेड टिकट रिटर्न होनी चाहिए। ये उनकी जो है रिक्वायरमेंट है और ये मस्ट है। मेरे से एक गलती हुई थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि चूंकि मैं शारजा से बैंकॉक ट्रैवल कर रहा था और बैंकॉक से आगे कोलालमपुर, मैंने अपनी जो बैंकॉक से कोलालमपुर की टिकट है वो नहीं करवाई थी। प्लान में ज़रूर लिखा था लेकिन मैंने टिकट नहीं करवाई थी। तो फिर मुझे उन्होंने ये मांगी थी मेरे से कि आप अपनी कंफर्म जो टिकट है वो अटैच करें। वो मैंने फिर परचेज़ की, परचेज़ करके मैंने फुकेट से कुआलालंपुर की पेड टिकट अटैच की और फिर मुझे वीज़ा मिला। और इसका जो टाइम है वो तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो मिनिमम आप 2 वीक्स पहले अप्लाई करें इसका। और 400 दिरहम मैंने इसके लिए पे किए हैं जो कि 3 मंथ्स तक वैलिड है। 3 मंथ्स तक आप रह सकते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा। यही मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और मलेशिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये है कि मेन रिक्वायरमेंट्स थाईलैंड के वीज़ा। ये बस हम लोग जो है वो बोर्ड करने लगे भी प्लेन बैंकॉक के लिए। مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اسمي منال ويرافقني اليوم كل من جوليا سومان شيبات ومشرف. अभी इस टाइम हम लोग बस करीब पहुंच गए हैं बैंकॉक की। थोड़ी देर में बस लैंड करने लगे। तो फ्लाइट बड़ी अच्छी गुजरी, बहुत स्मूथ थी। तकरीबन 6 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट थी तो मोस्टली तो मैं सोता ही रहा हूँ, लेकिन अच्छा रहा सफ़र। तो बाकी कंफर्टेबल था, लेग स्पेस अच्छी थी। बस अभी डिसेंट शुरू हो गया। बाहर थोड़ा सा दिखा दूँ, मुझे ऐसे लग रहा है बाहर जैसे कोई सारा एरिया फ्लडेड है। कि देखिए ये अभी थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा सा पीछे मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरा इलाका जो फ्लडेड है।
वैसे एयरपोर्ट की तो बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। सब ये हम लोग पहुंच चुके हैं बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। तो इमिग्रेशन इंतहा ही स्मूथ था, अनएक्सपेक्टेडली। ये नहीं सोचा था कि इतना स्मूथ भी हो सकता है। कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं मांगी, सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि आपने कितने दिन रहना है, दैट्स। और ई वीज़ा देखा है मेरा, और दूसरा जो डिजिटल अराइवल कार्ड है, दैट्स इट। और पासपोर्ट के ऊपर कुछ लिख दिया, कुछ मेंशन कर दिया। आई थिंक वो एक्सपायरी डेट 90 डेज तक होता है शायद, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट तक भी नहीं पूछी। बहरहाल लेकिन आप अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें पूरी करके लेके हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइम पूछ सकते। तो ये सीन है। अभी मैं इनकी बेसमेंट पे जा रहा हूँ। ये मैं सेकंड बेसमेंट में आ चुका हूँ, इसमें सेकंड लेवल, यानी कि जो पासपोर्ट कंट्रोल था उससे तो नीचे, 2 लेवल नीचे। तो यहाँ से ही जो एयरपोर्ट रेल लिंक है वो मिलती है, जो कि सिटी सेंटर वाली साइड पे जाती है। और बसेस भी यहाँ से मिलती है। टैक्सी जो है ना वो 1 फ्लोर ऊपर है, वहाँ से मिलती है। और मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उनके रेट अच्छे होते हैं। लेट्स सी, चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। वैसे ये जो देख रहे हैं ना, ये इस पे मुझे बड़ा अच्छा रेट मिला है, 31.7। मतलब जो एग्जैक्ट गूगल पे शो हो रहा था एग्जैक्ट वही मिला है। ये जगह मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही आप बेसमेंट में आते हैं, सेकंड बेसमेंट मतलब नीचे जो इमिग्रेशन से निकलने के बाद 2 लेवल्स नीचे, उधर से ये रैंप लेके नीचे आएंगे तो ये बिल्कुल इसके सामने ये विजिट थाईलैंड कार्ड, ये वाला काउंटर। तो इससे आप करवा सकते हैं एग्जैक्ट। आई थिंक सिटी सेंटर में भी यही रेट होगा, बल्कि ये उससे भी बेहतर है। तो ज़्यादा रश इसी पे लगा हुआ। मैंने $100 करा लिए, मुझे 31.7 का रेट मिला। $50 का और रेट है, उससे कम अगर आप करवाते हैं तो उसका और रेट है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क। तो एयरपोर्ट पे सबसे बेस्ट रेट यहाँ का ही मिला है। तो यार बैंकॉक में इस टाइम पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैंने एयरपोर्ट से ली पहले एयरपोर्ट लिंक रेल उसे बोलते हैं, उसने मुझे स्टेशन पे उतारा, मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगा। वहां से आगे मैंने ली है ब्लू लाइन लेके तकरीबन कुछ 6-7 स्टॉप थे। उसके बाद फिर मैं उतरा हूँ एक जगह पे, सैमयोट उसका नाम है। तो वहां से अब आगे मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। तो बड़ा डिफरेंट और बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट लग रहा है। ये देखें आप, बाइक्स यहाँ बहुत ज्यादा है, बाइक्स। और इस एरिया में ये थोड़ा पीसफुल लग रहा है, वरना पहले तो मैंने नोट किया यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा और ऐसे ब्लॉक। तो ये कुछ सीन है ऐसा, ये कोई पार्क है यहाँ का। और अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, जो कि है यहाँ से कोई तकरीबन 5 मिनट की मजीद वॉक। तो लेट्स सी, जाके देखते हैं कि हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये जी यहाँ पे टुक टुक बहुत चलते हैं, लेकिन ये पैसे सुने फॉरेनर से अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं। तो बेटर है कि आप पहले बारगेन कर लें। ये कुछ स्ट्रीट्स हैं जी बैंकॉक की। अभी तक बैंकॉक में मैंने सबसे जो प्रोमिनेंट चीज देखी है वो मुझे ग्रीनरी यहाँ बहुत नजर आई, फुल ग्रीन। और दूसरा, मैंने जैसे पहले आपको दिखाया एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज रेट है वो मुझे एयरपोर्ट पे ही बड़ा अच्छा मिल गया था, 31.7। लेकिन ये मिला है बेसमेंट से, मतलब सेकंड लेवल। जो इमिग्रेशन से आप निकलेंगे, एक पहले नीचे जाना है फिर नीचे जाना, तो वहां पे है ये। तो ये भी कोई है इनका पॉइंट, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, ग्रैंड पैलेस ना हो कहीं, चेक करता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे इस तरह की चीजें तो देखने को मिलेंगी। भाई सब ट्रैफिक यहाँ पे भी इंतहा हुई है। मैं समझ रहा था कि ट्रैफिक यहाँ पे कम है, लेकिन ये तो अभी कुछ थोड़ा सा मेन रोड से मैं आगे पीछे आया हूँ, लेकिन स्टिल इंतहा है ट्रैफिक। भाई ये हैं कुछ थाईलैंड की बैंकॉक की गलियां। मुझे अभी तक अपना हॉस्टल नहीं मिला, मैं तब से बस वॉक कर रहा हूँ। तो ये गलियों के अंदर से कहीं से ले आया। हाँ, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। अभी हूँ मैं इस टाइम बैंकॉक में, अपने हॉस्टल से भी निकला हूँ मैं। आज सुबह मैं पहुंचा था तो शदीद थकावट की वजह से फिर आके सो गया। हॉस्टल में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बहरहाल अभी मैं निकला हूँ खाने के लिए, डिनर के लिए। एक रेस्टोरेंट सर्च किया गूगल से, इब्राहिम रेस्टोरेंट के नाम। तो वहाँ पे जा रहा हूँ, तो जाके देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लेट्स सी। ये यहाँ पे मसला एक है, जो हलाल फूड का इशू है। तो अभी देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और आपसे भी शेयर कर। अच्छा, मैं आपको बता रहा था हलाल फूड के बारे में। हलाल फूड रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर अब आई डोंट नो कि आपका टेस्ट डेवलप है, आप खा सकते हैं या नहीं। मैंने एक सर्च किया था, एक इलाका यहाँ पर रक्षा देवी, वहाँ पे मैंने देखा था, पूछा था कि उधर काफी सारे रेस्टोरेंट्स, लेकिन ये मुझे एक गूगल से मिला, इसका नाम है इब्राहिम रेस्टोरेंट। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, अपने हॉस्टल से मैं आया हूँ। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा है। इवन के अभी आज 4 दिसंबर है
और इसके बावजूद भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा ह्यूमिड है, तो जब आप चलते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है। मतलब कोई ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर नहीं है, गर्मी है, स्टिल ह्यूमिडिटी है और मच्छर बहुत ज्यादा है। तो अभी मैंने मॉस्किटो रिपेलेंट लिया तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो वो जरूर लेते हैं, वरना तो आपको जो है ना मच्छर बहुत तंग कर। तो ये सीन है, ये है बैंकॉक की स्ट्रीट्स।